Hello students, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So, आज के इस वीडियो में हम एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स और उनके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए जिससे कि एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हम एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स होती क्या है वो पढ़ेंगे। एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स ऐसी 6 मसल्स होती हैं जो कि हमारी आई के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। ये कंबाइंडली वर्क करके हमारी आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। इसका मतलब है कि जब हम ऊपर देखते हैं, नीचे या दाएं बाएं देखते हैं तो हमारी आई इन्हीं मसल्स की मदद से ही मूव करती है। ये जो हमारी एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स होती हैं ये 6 होती हैं, जिसमें कि 4 रेक्टाई मसल्स होती हैं और 2 ऑब्लिक मसल्स होती हैं। रेक्टाई मसल्स सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल रेक्टस होती है। ऑब्लिक मसल्स सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक। तो ये हो गया एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम इनके ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स 6 इन नंबर होती हैं, जिनमें 4 रेक्टाई मसल्स और 2 ऑब्लिक मसल होती हैं। अब ओरिजिन ऑफ रेक्टाई मसल्स, जो हमारी ऑर्बिट एपेक्स होती है, ऑर्बिट का एपेक्स, उसका एंट्रेंस पॉइंट, वहाँ पर ऑप्टिक नर्व को सराउंड किए हुए फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एन्युलस ऑफ जिन। तो मैंने क्या बताया कि ऑर्बिट एपेक्स का जो एंट्रेंस पॉइंट होता है वहाँ ऑप्टिक नर्व को सराउंड किए हुए फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? एन्युलस ऑफ जिन। तो जैसा कि स्लाइड में भी लिखा है, रेक्टस मसल ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन टेंडनस रिंग, द एन्युलस ऑफ जिन, विच इज अटैच्ड एट द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट एनसर्कलिंग द ऑप्टिक फोरामिना एंड मीडियल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर क्या होता है वो अगर आपको जानना होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। अब ये जो 4 रेक्टाई मसल्स होती हैं ये पीछे से आगे की तरफ बढ़ती हैं अराउंड द आईबॉल और आकर स्क्लेरा पे इंसर्ट हो जाती हैं। जब ये स्क्लेरा पर इंसर्ट होती हैं तो लिम्बस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे इंसर्ट होती हैं। जैसे कि आप लिम्बस तो आपको पता होगा ना, कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन होता है वो लिम्बस होता है। लिम्बस इज कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन। तो लिम्बस से ये कुछ कुछ डिस्टेंस पे अटैच होती हैं स्क्लेरा पर जाकर। जैसे कि जो मीडियल रेक्टस होती है वो 5.5 mm पर, इंफीरियर रेक्टस 6.5, लेटरल रेक्टस 6.9 mm और सुपीरियर रेक्टस 7.7 mm पर जाकर अटैच होती है स्क्लेरा पे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारी सुपीरियर रेक्टस है वो सबसे ज़्यादा दूर अटैच हो रही है लिम्बस से। कहाँ पर अटैच होगी? स्क्लेरा पर, 7.7 mm की डिस्टेंस पर। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सारी जितनी भी रेक्टाई मसल्स हैं वो एक जगह से निकल रही हैं, कॉमन पॉइंट से, जिसका नाम मैंने अभी बताया था, टेंडनस रिंग होती है, एन्युलस ऑफ जिन। यहाँ से सारी राइज होंगी और जाकर स्क्लेरा पे इंसर्ट होंगी। तो देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, नीचे ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक है, फिर मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टाई, सुपीरियर ऑब्लिक और LPSP, लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। तो इस फिगर से आपको सारी मसल्स की लोकेशन कंफर्म हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब सुपीरियर ऑब्लिक के ओरिजिन पे आते हैं। तो सुपीरियर ऑब्लिक में ये है कि जो ऑप्टिक फोरामेन होता है, ऑप्टिक फोरामेन आपको पता होगा जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है, तो ऑप्टिक फोरामेन के ऊपर एक बोन प्रेजेंट होती है जिससे सुपीरियर ऑब्लिक अराइज करती है। फिर यही सुपीरियर ऑब्लिक आगे आकर थोड़ा सा टर्न करती है और स्क्लेरा पर जस्ट इक्वेटर के पीछे आकर अटैच हो जाती है। तो जैसा कि स्लाइड में भी लिखा है, सुपीरियर ऑब्लिक अराइजेस फ्रॉम द बोन अबव एंड मीडियल टू द ऑप्टिक फोरामिना। इट रन्स फॉरवर्ड एंड टर्न्स अराउंड। तो यही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि ये आगे आकर थोड़ा सा टर्न हो जाती है और उसके बाद स्क्लेरा पर जाकर अटैच हो जाती है। कहाँ पर? इक्वेटर के पीछे। तो वही चीज़ स्लाइड में भी लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं इंफीरियर ऑब्लिक की ओरिजिन पर। इंफीरियर ऑब्लिक ये
NLD मतलब नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के बगल में जो मैक्सिला की ऑर्बिटल प्लेट है उससे अराइज करती है। तो इसका ओरिजिन तो सिंपल है, बस नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के बगल जो मैक्सिला की ऑर्बिटल प्लेट होगी वहाँ से अराइज करेगी हमारी इंफीरियर ऑब्लिक। सो क्लियर है ना सब यहाँ तक? तो हमने सारी रेक्टाई मसल और 2 ऑब्लिक मसल इन सब का ओरिजिन पढ़ लिया। अब हम आएंगे नर्व सप्लाई पर। तो नर्व सप्लाई बहुत ही इजी है, इसको लर्न करने का एक मैं सिंपल सा मेथड भी आपको बता दूंगी। तो मेनली हमारी जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं इनको सप्लाई करने वाली क्रेनियल नर्व 3 है, 3rd, 4th और 6th क्रेनियल नर्व। सिंपल है ना? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को सप्लाई करने वाली 3 की क्रेनियल नर्व, 3rd क्रेनियल नर्व, 4th एंड 6th क्रेनियल नर्व, जिसमें कि जो हमारी 3rd क्रेनियल नर्व होती है ऑक्यूलोमोटर, वो सप्लाई किसे किसे करेगी? सुपीरियर एंड मीडियल एंड इन्फीरियर रेक्टस, सुपीरियर, मीडियल, इन्फीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक। ये 4 मसल्स जो होती हैं इन्हें 3rd क्रेनियल नर्व यानी ऑक्यूलोमोटर सप्लाई करती है। उसके बाद हमारी आती है 4th क्रेनियल नर्व ट्रॉक्लियर, जो कि सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करती है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा 6th क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंट। एब्ड्यूसेंट किससे सप्लाई करेगी? लेटरल रेक्टस। तो इसका एक ईजी सा फॉर्मूला कह सकते हैं आप उसे, वो है जैसे कि आपको याद हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। ये फॉर्मूला है SO4 LR6। इसका मतलब है SO4 का मतलब है कि जो सुपीरियर ऑब्लिक होगी उसे फोर्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी। LR6 का मतलब है जो लेटरल रेक्टाई होगी उसे 6th क्रेनियल नर्व यानी एब्ड्यूसेंट सप्लाई करेगी। तो ये आपका हो गया SO4 LR6। अब जितनी भी मसल्स बच रही हैं उन्हें 3rd क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी। तो इट्स द ईजीएस्ट मेथड टू लर्न कि कौन सी सप्लाई किस क्रेनियल नर्व के थ्रू हो रही है। तो SO4 LR6 आप हमेशा याद रखेंगे। तो अब आइए एक्शंस पे हम लोग चलते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो होती है उसका एक्शन क्या होता है? मेनली हमारी आई बॉल को रोटेट कराने में हेल्प कराती है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में रोटेट कराने के लिए हमारी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हमें हेल्प कराती है। अब जो मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस होती है, अभी मैं डायग्राम के थ्रू दिखा दूंगी इन सब की पोजीशन अच्छे से। अभी आप इसको पढ़ लीजिए कि मीडियल और लेटरल रेक्टस जो होती है उनका मेन एक्शन होता है, क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्सिस जो हमारी आई बॉल की ऑप्टिकल एक्सिस होती है उसके पैरेलल होती है। तो मीडियल और लेटरल रेक्टस का मेन एक्शन हो गया। फिर उसके बाद जो सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस होती है ये पैरेलल नहीं होती ऑप्टिकल एक्सिस के, ये 23 डिग्री का एंगल बनाती है। और जो हमारी सुपीरियर एंड इन्फीरियर ऑब्लिक होती है वो 51 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो इन सब का मेन एक्शन के साथ साथ सब्सिडियरी एक्शन भी होगा। तो याद रखेंगे मेन एक्शन मीडियल और लेटरल रेक्टाई का है और बाकी सुपीरियर रेक्टाई, इन्फीरियर रेक्टाई एंड सुपीरियर ऑब्लिक, इन्फीरियर ऑब्लिक का मेन एक्शन के साथ साथ सब्सिडियरी एक्शन भी है। तो इस डायग्राम में सुपीरियर, इन्फीरियर ऑब्लिक और सारी रेक्टाई मसल्स आपको अच्छे से दिखाई गई हैं। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, ऑक्यूलर मोटिलिटी। तो ऑक्यूलर मोटिलिटी हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है यूनिलेटरल मूवमेंट और सेकंड है बाइनोक्यूलर मूवमेंट। तो जो यूनिलेटरल मूवमेंट होता है ये एक आई से होगा और बाइलेटरल मूवमेंट दोनों आई साइमल्टेनियसली चलेंगी। ठीक, तो पहले हम यूनिलेटरल मूवमेंट पढ़ लेते हैं। यूनिलेटरल मूवमेंट्स को डक्शन भी बोलते हैं, डक्शन। ठीक, अगर हम कहेंगे एडक्शन, एडक्शन का मतलब है इनवर्ड मूवमेंट। इनवर्ड मूवमेंट किस सेंस में हम बोल रहे हैं? मतलब मीडियल साइड, मीडियल यानी नोज़ के साइड। अगर हमारी आई इनवर्ड मूवमेंट करेगी, मीडियल मूवमेंट करेगी, नोज़ के साइड मूवमेंट करेगी तो वो एडक्शन होगा। अगर हमारी आई आउटवर्ड मूवमेंट करेगी, टेम्पोरल मूवमेंट करेगी, ईयर के साइड मूव करेगी तो वो एबडक्शन होगा। 2 चीज़ें क्लियर हो गई? एडक्शन मतलब मीडियल मूवमेंट या इनवर्ड मूवमेंट, एडक्शन इनवर्ड या मीडियल एंड एबडक्शन इज आउटवर्ड या टेम्पोरल मूवमेंट। अब आता है सुप्राडक्शन एंड इंफ्राडक्शन। जो सुप्राडक्शन है इसका मतलब अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर के साइड मूवमेंट मतलब सुप्राडक्शन, और इंफ्राडक्शन का मतलब है डाउनवर्ड यानी नीचे का मूवमेंट। अब इनसाइक्लोडक्शन क्या है? अगर हम आई को मूव करें एंटी क्लॉकवाइज, इन टॉर्जन,
एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो वो इन साइक्लोडक्शन होगा, जिसे इंटरनल रोटेशन भी कह सकते हैं हम। एक्स साइक्लोडक्शन क्या है? एक्सटॉर्शन या एक्सटर्नल रोटेशन, जब हमारी आई क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो सिंपली आप याद कर लीजिए कि अगर इन साइक्लोडक्शन है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक्स साइक्लोडक्शन है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब आते हैं बाइनोक्यूलर मूवमेंट पे। अब बाइनोक्यूलर मूवमेंट मेनली दो तरह का होता है, वर्जन्स और वर्जेंसेस। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों को कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप समझ लीजिए इसको अच्छे से। जो वर्जन होते हैं ये कंजुगेट मूवमेंट कहलाते हैं, ठीक। जो वर्जेंसेस होते हैं वो डिसकंजुगेट मूवमेंट कहलाते हैं। इतना तो क्लियर है ना? वर्जन यानी कंजुगेट मूवमेंट, वर्जेंसेस यानी डिसकंजुगेट मूवमेंट। दोनों आइज़ एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी तो वो कंजुगेट मूवमेंट होगा। दोनों आइज़ एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो वो डिसकंजुगेट मूवमेंट होगा। अब जो हमारा वर्जेंसेस है वो दो तरह का हो सकता है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस आपको पता ही है, इनवर्ड मूवमेंट होता है, डाइवर्जेंस आउटवर्ड मूवमेंट होता है। अगर हमारी मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब दोनों नोज़ के साइड देखेंगी, दोनों आइज़ कन्वर्ज हुई तो ये कन्वर्जेंस हो गया। यही दोनों आइज़ अगर लेटरल रेक्टस के कॉन्ट्रैक्शन से आउटवर्ड मूवमेंट करेंगी दोनों आइज़ तो ये हमारा डाइवर्जेंस हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्जन के टाइप्स पे। तो वर्जन यहाँ पे 10 टाइप्स के वर्जन्स हैं। लीवो, डेक्स्ट्रो, सुप्रा, इंफ्रा, डेक्स्ट्रो एलिवेशन, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, लीवो एलिवेशन, लीवो डिप्रेशन, डेक्स्ट्रो एलिवेशन, लीवो साइक्लो वर्जन एंड डेक्स्ट्रो साइक्लो वर्जन। इतने हैं 10। तो आइए एक एक करके मैं आपको सारे मूवमेंट समझा देती हूँ। सबसे पहले आता है लीवो वर्जन। लीवो वर्जन का मतलब है दोनों आइज़ एक साथ लेफ़्ट साइड जाएंगी। डेक्स्ट्रो वर्जन का मतलब है दोनों आइज़ एक साथ राइट साइड जाएंगी। सुप्रा वर्जन का मतलब है दोनों आइज़ एक साथ ऊपर। इंफ्रा वर्जन दोनों आइज़ एक साथ नीचे। डेक्स्ट्रो एलिवेशन का मतलब है दोनों आइज़ एक साथ राइट के साथ ऊपर, ठीक, मतलब टेंजेंशियली थोड़ा, या आप डायगनली थोड़ा बोल सकते हैं, जाएगी ऊपर, राइट ऊपर। डेक्स्ट्रो डिप्रेशन राइट नीचे। लीवो एलिवेशन लेफ़्ट ऊपर। लीवो डिप्रेशन लेफ़्ट नीचे। अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाऊंगी। अभी नेक्स्ट डायग्राम दिखा देती हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो आइए हम थोड़ा इसको ईजी बनाते हैं और पिक्चर के थ्रू समझते हैं। तो आपको इस पिक्चर में एक चीज़ कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि जो हमारा लेफ़्ट है वो इस पिक्चर में राइट होगा और जो हमारा राइट है इस पिक्चर में लेफ़्ट होगा, ठीक। तो ब्लॉक ए से हम स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक ए में क्या है, ये दोनों आइज़ जो हैं ये राइट साइड भी देख रही हैं और ऊपर भी देख रही हैं। इसका मतलब ये डेक्स्ट्रो के साथ एलिवेशन है, तो ये डेक्स्ट्रो एलिवेशन हो जाएगा। ब्लॉक बी में ये सिर्फ ऊपर देख रही है, नो लेफ़्ट नो राइट, तो ये सुप्रा वर्जन हो जाएगा। ब्लॉक सी में आइज़ ऊपर भी देख रही हैं और लेफ़्ट भी, लेफ़्ट प्लस एलिवेशन, इसका मतलब लीवो एलिवेशन। फिर ब्लॉक डी पे आते हैं। ब्लॉक डी में कोई एलिवेशन नहीं है, सिर्फ वर्जन है और ये राइट साइड देख रही है, इसका मतलब डेक्स्ट्रो वर्जन। फिर ई में आते हैं। ई में ना अप साइड है, ना डाउन साइड, ना लेफ़्ट ना राइट, तो ये प्राइमरी पोजीशन हमारी हो जाएगी, प्राइमरी पोजीशन। उसके बाद एफ़ में आते हैं। एफ़ जो हमारा ब्लॉक है उसमें हमारी आइज़ लेफ़्ट साइड देख रही हैं, इसका मतलब लीवो वर्जन। जी में क्या है, डाउनवर्ड के साथ डेक्स्ट्रो है, मतलब डेक्स्ट्रो डिप्रेशन। एच में क्या है, डाउनवर्ड्स देख रही है तो इंफ्रा वर्जन। फिर आई में क्या है, आई में ये लेफ़्ट देख रही है और साथ में नीचे भी देख रही है, इसका मतलब लीवो डिप्रेशन। तो जो बी है और एच है, जैसा कि मैंने बताया था सुप्रा वर्जन और इंफ्रा वर्जन, इसे आप सिंपली एलिवेशन और डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो आप इस डायग्राम को भी देख लीजिए। इस डायग्राम में बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सी मसल कहाँ पे लाई करेगी। जैसे कि ये
एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, इन्फीरियर ऑब्लिक हमारी इसमें ऊपर दिखाई गई है। जब हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इन्फीरियर ऑब्लिक को हमेशा सुपीरियर रेक्टाई के सीध में दिखाते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। जो हमारी राइट आई है उसकी सुपीरियर रेक्टाई हो गई, इन्फीरियर ऑब्लिक हो गई, फिर लेटरल मीडियल रेक्टाई, इन्फीरियर रेक्टाई और सुपीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक नीचे हो जाएगी, इन्फीरियर ऑब्लिक ऊपर हो जाएगी। सेम एज हमारी लेफ्ट आई में भी होगी, इन्फीरियर ऑब्लिक ऊपर और सुपीरियर ऑब्लिक नीचे। तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना है, उसके बेसिस पे आगे भी हम मूवमेंट्स पढ़ेंगे। तो इतना तो हमने पढ़ लिया। अब आप देख रहे होंगे मैंने ये साइड में 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स का मतलब भी समझना बहुत ज़रूरी है। पहला सिनर्जिस्ट, एंटागोनिस्ट, योक मसल्स और कॉन्ट्रालेटरल एंटागोनिस्ट, इन चारों का मतलब समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले आइए हम सिनर्जिस्ट समझते हैं। सिनर्जिस्ट मसल्स क्या होती हैं? एक ही आँख की ऐसी 2 मसल्स जिनका प्राइमरी वर्क सेम हो। मान लीजिए सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक, ये दोनों क्या काम कराती हैं? एलिवेशन का। मैंने बताया था ना अभी, सुपीरियर रेक्टाई और इन्फीरियर ऑब्लिक दोनों ऊपर प्रेजेंट होती हैं और ये एलिवेशन का काम कराती हैं। तो ये एक ही आँख की ऐसी 2 मसल्स हैं जिनका प्राइमरी वर्क सेम है, तो ये सिनर्जिस्ट मसल हो गई। इनके बाद आता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है? एक ही आँख की ऐसी 2 मसल्स जिनका वर्क अपोजिट हो। सिनर्जिस्ट में वर्क सेम था, इसमें वर्क अपोजिट हो। जैसे कि मान लीजिए मीडियल रेक्टाई और लेटरल रेक्टाई। मीडियल रेक्टाई और लेटरल रेक्टाई क्या करेंगे? एक राइट के साइड लेकर जाएगा, एक लेफ़्ट के साइड लेकर जाएगा। वैसे ही सुपीरियर रेक्टाई इन्फीरियर रेक्टाई भी हो सकता है, सुपीरियर ऑब्लिक इन्फीरियर ऑब्लिक। ये सब क्या है? एक ही आँख की 2 मसल्स हैं जिनका वर्क अपोजिट है, तो ये एंटागोनिस्ट कहलाएंगी। फिर आती है योक मसल्स। योक मसल्स क्या होती हैं? अलग अलग आँखों की पेयर ऑफ मसल्स, अलग अलग आँखों की पेयर ऑफ मसल्स जो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक, जैसे कि राइट आई की लेटरल रेक्टाई ले लीजिए और लेफ़्ट आई की मीडियल रेक्टाई ले लीजिए। ये दोनों मिलकर क्या कराती हैं? डेक्स्ट्रोवर्जन, मतलब राइट साइड का मूवमेंट। ठीक, तो अलग अलग आँखों की ऐसी पेयर ऑफ मसल्स जो कि एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कराए। जैसे डेक्स्ट्रोवर्जन के लिए हमारी राइट आई की लेटरल रेक्टाई और लेफ़्ट आई की मीडियल रेक्टाई काम करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्ट्रालेटरल एंटागोनिस्ट। कॉन्ट्रालेटरल एंटागोनिस्ट ऐसी पेयर ऑफ मसल्स होती हैं, डिफरेंट आइज़ की होती हैं, याद रखिएगा, अलग अलग आँखों की, जिनका एक्शन अपोजिट हो। एक्शन अपोजिट का क्या मतलब है कि जैसे राइट आई की लेटरल रेक्टाई मसल क्या करेगी? उसको राइट साइड ले जाएगी, और लेफ़्ट आई की लेटरल रेक्टाई क्या करेगी? उसे लेफ़्ट साइड ले जाएगी। तो ये हो गया कॉन्ट्रालेटरल एंटागोनिस्ट। तो इन चारों टर्म्स को याद रखिएगा, ये बहुत जगह आपके काम आ सकते हैं। अब आता है लास्ट में ये इम्पॉर्टेंट डायग्राम। ये इम्पॉर्टेंट कर लिया तो आपके बहुत सारे ये इम्पॉर्टेंट डायग्राम कर लिया तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको मसल्स का मूवमेंट बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस डायग्राम को गौर से देखिए। इसमें ये एक आई है, अगर ऊपर जाते हैं सिंपली तो एलिवेशन, नीचे तो डिप्रेशन, इतना तो आपको पता है। फिर मीडियल रेक्टाई जो होगी वो हमेशा मीडियल साइड मूव करने में हेल्प करेगी। लेटरल रेक्टाई हमेशा टेम्पोरल साइड मूव करने में हेल्प करेगी। इतना क्लियर है? फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि सुपीरियर ऑब्लिक का वर्क क्या क्या होता है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में है तो आप तुरंत ड्रॉ करके उसको सारे वर्क बता सकते हो। देखिए, इसमें ये ड्रॉ किया है मैंने, इन्फीरियर ऑब्लिक यहाँ लिखा है, यहाँ सुपीरियर ऑब्लिक, ये इन्फीरियर रेक्टाई और सुपीरियर रेक्टाई, ये चारों मसल्स लिखी हैं। अब अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर एलिवेशन। ठीक, अगर मीडियल साइड जाएगा तो एबडक्शन। इसका मतलब है मीडियल रेक्टाई के डायरेक्शन में जो जाएगा वो एडक्शन, और जो लेटरल रेक्टाई के डायरेक्शन में जाएगा वो एबडक्शन। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। जहाँ जहाँ मीडियल रेक्टाई का डायरेक्शन है वहाँ आप एडक्शन लिखना, और जहाँ जहाँ लेटरल रेक्टाई का डायरेक्शन है वहाँ एबडक्शन लिखना। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो मान लीजिए हम सुपीरियर रेक्टाई को लेकर चल रहे हैं तो ये एलिवेशन कराएगा, एक चीज़ क्लियर है। इसका मूवमेंट मीडियल के साइड है तो एडक्शन कराएगा, ये भी क्लियर है। अब ये कैसे?
उल्टा तो हम उधर घुमा नहीं सकते, हमें ऐसे ही घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज, तो ये इंटॉर्जन करेगी। मैंने बताया था ना, क्लॉकवाइज इंटॉर्जन और एंटी क्लॉकवाइज एक्सटॉर्शन। तो इतनी चीज़ें हो गई यहाँ पर। वैसे ही मान लीजिए अगर सुपीरियर ऑब्लिक को लेकर चलते हैं, तो पहले आप क्या करिएगा, इस डायग्राम का एक स्केलेटन बना लीजिएगा। स्केलेटन बनाने के बाद क्या होगा, आप एरोज़ बना देंगे, उसके बाद जो जिसकी डायरेक्शन में है उसके अकॉर्डिंग आप एबडक्शन, एडक्शन, इंटॉर्जन, एक्सटॉर्शन आप लिख सकते हैं और क्लियरली किसी को भी बता सकते हैं कि हाँ कौन सी मसल क्या क्या रोल प्ले करेगी। जैसे कि कोई पूछता है कि सुपीरियर ऑब्लिक क्या काम करती है, तो आप सुपीरियर ऑब्लिक आप जानते हैं यहाँ पे है, आपने 3 एरोज़ ऐसे ऐसे बनाई है। अब लेटरल रेक्टाई के साथ हमेशा जो जाती है वो क्या करती है, एबडक्शन, तो पहला रोल एबडक्शन हो गया। दूसरा जो सुपीरियर रेक्टाई के साइड जाती है, सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो, उसका दूसरा रोल क्या होगा, नीचे जा रही है तो डिप्रेशन। सुपीरियर ऑब्लिक का तीसरा रोल, ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो इंटॉर्जन। सो आई होप कि आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको रिपीट पे देखिएगा, फिर भी अगर क्लियर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए, मैं और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग टू दिस वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे मैं उस डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और ऐसे ही ऑप्टोम और ऑप्थैल से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।